हमारे माता पिता नहीं करने देते। अरे भाई, आप यदि करना चाहो भजन तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं करना चाहो तो हजारों बहाने हैं। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तजिए ताहि, उसको त्याग दो जो राम के विरोध में खड़ा हो जाए। यद्यपि परम स्नेही आपका पुत्र ही क्यों न हो, आपका पिता ही क्यों न हो, आपकी माँ ही क्यों न हो, आपका गुरु ही क्यों न हो, कोई भी हो, यदि धर्म से अलग जा रहा है तो आप उसका त्याग कर सकते हैं। भाई का त्याग किसने किया? चाहते तो सोने के लंका में राजगद्दी के बगल में बैठते मंत्री बनकर, लेकिन पहले तो समझाया, और जब समझ में नहीं आया तो कहते हैं अब मुझे दोष मत देना। समझाने के बाद उनको परिणाम क्या मिलता है? अस कहि किन्हे चरण प्रहारा, रावण ने लात से मारा। विभीषण जी ने भाई का त्याग कर दिया। ऐसे सोने की लंका की जरूरत नहीं है। ऐसे शक्तिशाली जो सब कुछ जानने वाला है, सारे देवता जिसको नतमस्तक हैं, ऐसे भाई की भी मुझे जरूरत नहीं है। ये जो राम का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। मां तो सबसे प्रिय होती है, मां का तो सच्चा प्रेम होता है, लेकिन मां का त्याग किसने किया? भरत भैया ने मां कैकेयी से कहते हैं कि मां, आपने राम को वन में जाने के लिए वरदान मांगा। अरे राम को भेजने से पहले, वरदान मांगने से पहले आपकी जिह्वा जल क्यों नहीं गई? मैं आपका त्याग करता हूं, मां का त्याग करता हूं। भाई का, मां का त्याग, पिता का त्याग किसने किया मालूम है? बाप पाल पोस करके बड़ा करता है, पालनहार होता है। माँ तो बच्चे को गोद में खिलाती है, लेकिन बच्चे की सारी जिम्मेदारी बाप के ऊपर होती है। जिंदगी की पूरी लेखा जोखा बाप के ऊपर होता है। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, यदि आप विष्णु को दुश्मन मानते हो तो आप मेरे पिता नहीं हो सकते। हिरण्यकश्यपु का त्याग प्रहलाद जी ने किया, सिर्फ इसलिए कि यदि आप भगवान विष्णु के प्रिय नहीं हैं, विष्णु आपके प्रिय नहीं है, तो आप मुझे कैसे प्रिय हो सकते हो? दंड दिया गया, अनेकों प्रकार के कष्ट दिए गए, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय तो विष्णु ही है। मैं तो भगवान श्री हरि को ही सब कुछ अपना मानता हूं। मारने के लिए तलवार उठाया, भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होकर के रक्षा करते हैं। गुरु का त्याग किसने किया? लोग कहते हैं एक बार गुरु बना लिया तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे गुरु कैसा भी हो। प्राय ये कहावत है, राजा बलि से बड़ा कोई दानी हो सकता है क्या? जो अपने सिर को नपवा दिया, अपने शरीर को नपवा दिया, ऐसे बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े दानी, उससे बड़ा कोई धर्मात्मा हो सकता है क्या?
गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि भैया आप मना कर दो दान देने से, ये बामन जी नहीं है, ये भगवान विष्णु है, माया से तुम्हारे सारे धन को हरने के लिए आए हैं, देवताओं को दे देंगे, मना कर दो, दोबारा आना बाद में, अभी समय नहीं है, चले जाओ। राजा बलि कहते हैं आप गुरु हो, गुरु होकर के अधर्म की पाठ पढ़ा रहे हो। आजकल भी बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं, गलियों में कुत्ते की तरह घूम रहे हैं, जैसे रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते घूमते हैं, वैसे आजकल गुरु लोग 4 चेले हमारे बन जाएं, 4 चेले हमारे बन जाएं, गुरु पूर्णिमा पे आकर के हमें दक्षिणा दिए, इसके लिए चेला बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। उनको चेले के कल्याण से मतलब नहीं है। अरे ये चेला बनेगा, कम से कम गुरु पूर्णिमा को 500 रुपया तो देगा ही, वो पैसे के लिए बनेगा। राजा बलि ने कहा यदि आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हो तो आप मेरे गुरु नहीं हो, आज से मैं आपका त्याग करता हूं। यदि आपका गुरु भी गलत है और आपको पता चल गया कि मेरा गुरु जिसको मैंने मंत्र लिया गुरु बनाया वह गलत है, तो आप उसका त्याग कर दीजिए, कोई दोष नहीं। प्रहलाद जी महाराज भगवान रक्षा करते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में आकर के भगवान ने आकर के रक्षा किया। प्रहलाद जी को गोद में बिठाते हैं, कहते हैं बेटा आपको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट दिया गया, आप मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं। प्रहलाद जी स्तुति गान करते हैं, सत्यम विधात निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्य तात्यद भूत रूप मुद्बहन स्तंभे सभायाम न मृगान मांसम। जो सिर के धड़ के ऊपर का भाग है शेर का है, नीचे का मनुष्य है, ना पशु है ना मनुष्य है। नरसिंह रूप में भगवान ने आकर के रक्षा की, हिरण्यकशिपु का वध किए। प्रहलाद जी से कहते हैं कि बेटा कुछ आप मांग लो। बोले क्या मांगो? तीनों लोग का मालिक सामने खड़ा है, जब मालिक ही आ गया सामने तो मालिक से क्या मांगना? बोले नहीं कुछ मांग लो। बोले बिना मांगे आपने सब कुछ दे दिया। बोले मैंने दिया क्या? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपने बिना मांगे मुझे वो दे दिया जो आपने किसी को नहीं दिया। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन जाता सुरेतर कुले क्वम तवानुकंपा। अरे आप साक्षात इस रूप में वेद पाठी ब्राह्मणों को दर्शन नहीं देते हो और मुझे असुर राक्षसों के घर में जन्मे हुए बालक को यहां पे आकर के आपने अपनी गोद में बिठा लिया, तो आपकी कृपा नहीं है क्या? आपने कभी भगवान भोलेनाथ को गोद में बिठाया, गले लगा के मत्थे सर पे हाथ रखा, बेटा मैं आ गया हूं चिंता मत करो, ऐसा बोला आपने? बोले नहीं बोला। बोले वो आपने मुझे दे दिया। कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठा करके हाथ रखा, बेटा मैं आ गया हूं? अरे भाई नहीं, क्या वो भी आपने दे दिया। कभी लक्ष्मी जी के सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दिया ऐसे? बोले नहीं। बोले वो भी आपने दे दिया। तो बिना मांगे जब आप 3 वरदान दे दिए, न ब्राह्मणो न तू भवस न वै रमा रमाया यन मेरे पिता, ना रमा को न ब्राह्मणों को ना ब्रह्म को ना शंकर को शिरस पद्म करह प्रसाद। आपने सिर पे हाथ रख करके प्रसाद नहीं दिया, वो आपने मुझे दे दिया। तो क्या अब भी कुछ मांगने की
जरूरत रहेगी क्या? भगवान ने कहा, रे थोड़ा बहुत कुछ मांग लो। बोले क्या मांगू? मैं मांगूंगा, आप दोगे नहीं। अरे बोले मांगो तो सही। प्रहलाद जी ने मांगा। हम लोग भगवान के पास जाएंगे तो क्या मांगेंगे सोचना। और प्रहलाद जी ने क्या मांगा? 3 लोक के मालिक से, यदि राशि समय काम वरान स्वतम वरदर सभा कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। आप देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि जो हृदय में मांगने की इच्छा शक्ति होती है वो इच्छा शक्ति ही सदा के लिए समाप्त हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान बोले जब इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी तो मेरा दर्शन करने की इच्छा कैसे करोगे? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा कि जो मैं मांगूंगा आप नहीं दे पाओगे। प्रभु आपके दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये सांसारिक भौतिक वस्तु जो मांगने की इच्छा शक्ति है, आप ऐसी कृपा कर दो कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बोले हो गई समाप्त। प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। हजारों कष्ट सहने के बाद भी भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी ने एक निवेदन किया कि प्रभु अब मैं मांगना चाहता हूं, क्या चाहिए बताओ। नेत्रों में आंसू हैं। कहते हो सके तो एक कृपा करो। मैं मानता हूं मेरे पिताजी राक्षस थे, उनकी दुष्ट बुद्धि थी, लेकिन यदि उन्होंने मुझे इतना सताया न होता तो मैं आपके पास कैसे आया होता। आप कृपा कर दो उनका भी कल्याण हो जाए। तो नरसिंह भगवान के माध्यम से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बेटा जिस कुल में जिस खानदान में तेरे जैसा बालक या बालिका हो उस कुल के पिता की बात नहीं है। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृ भी सह तेन घ, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। और तेरे पिता तो पहले से मेरे साकेत धाम में जाकर के बैठे हुए हैं, वो नरक में कैसे जाएंगे? मेरे हाथों बध हुआ है। प्रहलाद जी महाराज प्रभु को प्रणाम करते हैं। भगवान गोविंद ने नरसिंह भगवान ने अपने गोद में बिठा रखा है। बार बार भगवान की दाढ़ी ऐसे पकड़ के प्रहलाद जी विनोद करते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा कि भैया एक बात बता तू। हाँ बताइए। तुझे डर नहीं लगता? सारे देवता भाग गए, नारद जी भाग गए, लक्ष्मी जी भाग गई, तू बार बार मेरा कान पकड़ता है, दाढ़ी नोचता है, तुझे डर नहीं लगता मुझसे? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये बताओ, शेरनी का बच्चा कभी अपनी माँ से डरता है? शेर का बच्चा कभी शेर से डरता है क्या? वो तो शेर का ही कान पकड़ करके खींचता है, शेर के ऊपर लौट जाता है उसका बच्चा। तो आप शेर, मैं सवा शेर, मैं आपका बेटा है, आप मेरे बाप। हाँ रही बात डर की, मैं बताना चाहूंगा मुझे बहुत डर लगता है। रात दिन 24 घंटे मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं मेरी आसक्ति इस संसार में न हो जाए। जिह्वै कतिच्युत मां वितृप्ता, कहीं इस शरीर की आसक्ति किसी शरीर में न हो जाए। मुझे डर लगता है, अपने जिह्वा से डर लगता है, अपनी आंख से डर लगता है, अपने कान से डर लगता है, अपने त्वचा से डर लगता है, अपने मन से डर लगता है, कहीं मेरा मन भटक न जाए।
मुझे आपसे डर नहीं लगता, मुझे अपने इंद्रियों से डर लगता है। आप ऐसी कृपा कर दो कि मैं अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लूं। बोले अभी भी कृपा करने की जरूरत है। जब तू मेरा बेटा हो गया, किसी ने पूछा कि भगवान ने खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए, तो क्या आज भगवान नहीं प्रकट हो सकते? आज भगवान वैसे नहीं आ सकते? भक्तों ने कहा क्यों नहीं आ सकते, बुलाओ तो सही। यदि आपके बुलाने का तरीका सही है तो गोविंद जरूर है। डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। निष्किंचना नामम प्रिय भक्ता, निष्काम होके भक्ति कर रहे हैं या कामना से ग्रसित होके भक्ति कर रहे हैं? सूर्य अनेक फिरे कनमागत। बेटा बेस कम कर दे, थोड़ी आवाज उठा के हल्का सा ही को डाल दे। श्री राधे। सूर्य अनेक फिरे कनमागत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। आज भजनानंदी इतने हो गए, इतना भजन गाने वाले हैं कि उनको बिना मदिरा पान किए भजन गाना ही नहीं बनता। मैंने कई ऐसे भजनानंदियों को देखा, जागरण में 90% गायक या गायिका आज नशा करके भजन गा रहे हैं। वो जागरण नहीं हो रहा है, वो तमाशा हो रहा है। माता रानी का जागरण मतलब रात भर माता रानी के ही भजन गाइए, उसमें फिल्मी धुन पे नाचने को जागरण नहीं कहते। फिल्मी तर्ज पे कमर मटकाने को जागरण नहीं कहते। रात भर गायक मदिरा पान करके गाए, वहां पे बैठ करके हम भजन सुने, उसको जागरण नहीं कहते। जागरण का मतलब है कि रात भर जाग करके आप माता रानी के विषय में सोचें और उनका भजन आराम से घर में बैठ के करें। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए बहुत बड़ा पंडाल लगाया, इधर जागरण चल रहा है, कलेक्शन हुआ है, चंदा किया गया है। जितने कार्यकर्ता हैं पहले जम करके दारू पिएंगे, इसके बाद जागरण होगा। छोड़ दो माता रानी का जागरण। यही कानपुर के ऐसे कई भक्त मिल गए, बालाजी महाराज का भजन गा रहे मदिरा पान करके, खाटू के भजन गा रहे मदिरा पान करके। और हम लोग उन जागरण वालों को बुलाते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी। सूर्य अनेक फिरे कनमागत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनिताल मजेरा बजाते फिरे, मीरा मत बारिश चाल कहाँ। नाचते समय ये भूल जाओ कि मैं कौन हूं। मीरा जी ने अपने केस को मुड़वा दिया, मुंडन करवा दिया और संतों के बीच में बैठ करके भजन। देखो आप लोगों को एक चीज आपको बता दूं, कभी भी किसी मंदिर में जाना, किसी प्रांगण में जाना, किसी प्रवचन में जाना, तो हाँ इसलिए मत नाचना कि लोग देखें बहुत अच्छा नाच रहा है, इसलिए मत नाचना। मैंने कई जगह ऐसा देखा हूं कि परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। नाचते समय आप उस भजन में मगन हो जाओ,
हमें पब्लिक को नहीं दिखाना है कि मैं कैसा नाचता हूं कैसा नहीं नाचता हूं। भजन का जो भाव है उसी भाव में नाचना चाहिए। अपने आप को भूल करके नाचना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के कथा में प्रवचन में नृत्य कर रहे हैं, इसलिए कि यहां यदि नाच लेंगे तो 84 लाख में नहीं नाचना पड़ेगा। पता चला अपनी सुंदरता, अपनी पोशाक, अपने डांस की परफॉर्मेंस के चक्कर में भजन क्या गाया जा रहा है उसका पता नहीं है, भगवान के लिए कैसे नाचना उसका पता नहीं। हाँ, ये जरूर देखना है कि पब्लिक कैसा देख रही है। बोलो राधे राधे। मैंने क्यों बात ये बताई? इसलिए कि कभी आप लोग जागरण कराना तो या तो अच्छे भजन गायक को बुलाना जो इस तरह का व्यवहार ना करता, या तो जागरण घर में बैठ करके अपने ग्रुप में कर लेना। ऐसे लोगों को मत बुलाना, माता रानी का अपमान मत करना। भगवान के भजन के लिए जाना, कहीं पे मंदिर में गए, सत्संग में गए, कथा प्रांगण में गए, तो अपनी पोशाक, अपनी सुंदरता या अपना मान अभिमान मत देखना, मत दिखाना। वहां प्रभु को देखना। थोड़े ही देर भजन करो अपने जीवन में, लेकिन जितने देर आप भजन करो उतने देर भगवान में खो जाओ। कोई जरूर नहीं 10-20 घंटा भजन करो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सिया राम कथा कितनों ने लिखे, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति कंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ।